खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरे पास आज जो मैसेज है, मैं आज आपके साथ बैप्टिज़्म पर बात करने वाला हूँ, बपतिस्मे पर कि मसीहियत में बपतिस्मे की एजुकेशन या खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या बपतिस्मे के बारे में एजुकेशन दी। तो इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में जो हमारे पास हवाला है वो हम देखेंगे मरकस की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 16 आयत में। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब वो सलीबी दुख सह चुके थे, मरने और दफन होने और तीसरे दिन जी उठने के बाद उन्होंने अपने शागिर्दों को एक पैगाम दिया और उनको बताया कि तुमने किस तरह जाकर मुनादी करनी है और किस तरह से लोगों को खुदा के पास लेके आना है या उनको क्या सिखाना है। उसके लिए जो बुनियादी जो इब्तदाई जो एजुकेशन है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, तो उसके लिए खुदावंद ने उन्हें मरकस की अंजील 16 बाब और उसकी 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। यहाँ पर मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो अपनी तमाम खिदमत को जो वो ज़मीन पर कर रहे थे, जब वो पूरा कर चुके, तो तब उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि जो ईमान लाए जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, पहले तो उन्हें बताओ, और फिर लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो इसके लिए बपतिस्मा जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये लफ्ज़ है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसका एक है बैप और दूसरा है टिज्म। बैप का मतलब है मरना, दफन होना या गाड़े जाना, और टिज्म का मतलब है जी उठना यानी जिंदा होना। तो इसके लिए मेरे पास एक और हवाला है कि हम बपतिस्मा लफ्ज़ को समझ सकें कि इसका असल में हमारी ज़िंदगी में क्या असर है या अंजील के साथ इसका क्या तल्लक है, क्यों हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, या बपतिस्मे से हमारी ज़िंदगी के साथ या हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है जिसमें हमने चलना होता है, इसके साथ क्या तल्लक है, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बारे में एजुकेशन दी। इसके लिए मेरे पास हवाला है कुलसियों 2 बाब और उसकी 12 आयत हम देखेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। यहाँ पर बाइबल बताती है, खुदावंद पौलुस रसूल बता रहे हैं कि और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए। ये कुलसियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, और वो उनको तालीमात में सिखा रहा है कि किस तरह जब तुमने बपतिस्मा लिया तो उसी के साथ तुम बपतिस्मा में दफन हो गए यानी मर गए। किसके साथ? खुदावंद यीशु मसीह के साथ। जैसे उन्होंने खिदमत की और उसके बाद उन्होंने सलीबी दुख सहा, और वो किस लिए सहा? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे खताओं के लिए, हमारी कमजोरियों और हर वो चीज़ जो हमारे नाम पर थी, यानी मरना हमें था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मर गए, वो मरे और उसी के साथ लिखा है बपतिस्मा में दफन हुए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, सबसे पहले तो हम खुदावंद को जानते हैं, उसकी एजुकेशन को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं कि हमें रहाई की, हमें निजात की ज़रूरत है, और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। और जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर जाते हैं, और लिखा है, आगे लिखा है कि और उसी के साथ खुदा की कुदरत के साथ जी भी उठे, यानी मर गए और उसके बाद जी उठे। तो ये बपतिस्मे का एक मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरना और दफन होना और जी उठना। तो जी उठने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम ईमान लाते हैं, बाइबल कहती है जो ईमान लाना दिल से होता है और जुबान से इकरार किया जाता है। जो लोग दिल से ईमान लाते हैं, दिल से खुदा के कलाम के लिए, बाइबल कहती है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे, वो तसल्ली पाएंगे। तो क्या हमारे अंदर खुदा के कलाम की भूख है? क्या हम खुदा की नज़दीकी चाहते हैं? जो लोग खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, जब वो सुनते हैं कि बपतिस्मा लेना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी एजुकेशन दी, तो वो लोग आगे बढ़ के बैप्टिस्मा लेते हैं। मेरे जो बैप्टिज्म के लिए मैं और भी 1-2 वीडियोस बनाऊंगा जिनमें कि इसमें हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में, हर एक बात बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि क्या रसूल ने या पौलुस रसूल ने बैप्टिस्मा लेने से मना किया, या बैप्टिस्मा छोटे बच्चों को देना चाहिए, या क्या बैप्टिस्मा हमें बचाता है। इन बातों के बारे में इसी तरह छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएंगी।
सो मेरे अजीजों, हमें अपनी ज़िंदगियों को हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हम बपतिस्मे के ज़रिए इंसान का मरना होता है और जी उठना होता है। लेकिन ये ईमान जो बपतिस्मे का मुनादी का ईमान है, ये इंसान के दिल के साथ वाबस्ता है। अगर हम दिल से ईमान लाते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद खुदा की पाक रूह के वसीला से हमें नई ज़िंदगी मिलती है, जिसके ज़रिए से हमारा राब्ता खुदा के साथ हो जाता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मरकस 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करें। और अगर जो लोग इस मैसेज को, इस कलाम को समझते हैं, वो इस मैसेज को लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक भी खुदा के कलाम की बशारत हो सके, वो लोग भी इस एजुकेशन को सुने और आपको भी बरकत मिले और वो लोग भी बरकत पाएं। सो खुदावंद हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।